शुरुआत मैरी से होती है, जो अपने बेटे पीटर को एक यतीम खाने के सामने छोड़ देती है। मैरी पीटर के गले में एक चेन डालती है और उसके साथ एक लेटर रख देती है ताकि वो बड़ा होकर पढ़े, और फिर मैरी वहाँ से चली जाती है। साल गुजरते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो अब 12 साल का हो चुका होता है और अभी भी उसी यतीम खाने में रहता है। वहाँ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम निब्स होता है और दोनों ज्यादा टाइम साथ गुजारते हैं। इस यतीम खाने की हेड एक जालिम औरत होती है। वो यतीम खाने के तमाम बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है, ऐसी सख्ती जो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पीटर और निब्स ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खाना मिलता है। दोनों को शक होता है कि हेड बाकी खाना छुपाकर खुद रख लेती है, इसलिए दोनों चुपके से उसके ऑफिस में घुसने का प्लान बनाते हैं। एक दिन मौका देखकर दोनों चुपके से ऑफिस में घुस जाते हैं और वहाँ खाना ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक स्टैच्यू पर पड़ती है। पीटर स्टैच्यू की नाक को जैसे ही घुमाता है, इसी टाइम एक रास्ता खुल जाता है जो एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ ले जाता है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा खाना रखा होता है, जिससे उनका शक सच साबित हो जाता है। वहाँ बहुत सारे पैसे भी पड़े होते हैं और एक अलग कमरे में यतीम खाने के तमाम बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं। पीटर अपनी फाइल निकालता है और उसमें से उसे एक लेटर मिलता है जो इसकी माँ मैरी ने उसके लिए छोड़ा होता है। पीटर लेटर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ड्स अजीब तरीके से हिलने और बदलने लगते हैं। वो खत निब्स को देता है और निब्स उसे पढ़कर सुनाता है। लेटर में मैरी पीटर से माफी मांगती है क्योंकि उसे मजबूरन इसे छोड़ना पड़ा। वो लिखती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसने यह सब पीटर के बेहतरीन फ्यूचर के लिए किया। मैरी उसे बताती है कि तुम एक स्पेशल और अनोखे बच्चे हो और बड़े होकर तुम खुद इस बात को समझ जाओगे। मैरी प्रॉमिस करती है कि एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे, अगर इस दुनिया में न मिल पाए तो किसी और दुनिया में। इसी लम्हे यतीम खाने की हेड वहाँ आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। हेड कहती है कि पीटर न तो कोई स्पेशल है और न ही अनोखा, बल्कि वो सिर्फ एक यतीम बच्चा है जिसकी माँ ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो मैरी का लिखा हुआ लेटर भी फाड़ देती है और दोनों को सजा देने का फैसला करती है। रात के टाइम दोनों दोस्त देर तक उस जालिम औरत के बारे में बात करते रहते हैं। जब वो सोने लगते हैं तो देखते हैं कि छत से रस्सियों के जरिए समंदरी लुटेरे नीचे उतर रहे हैं जो सोते हुए बच्चों को उठा रहे होते हैं। पीटर और निब्स ये देखकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कमरे से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक लुटेरा निब्स को पकड़ लेता है और उसे भी ऊपर लेकर चला जाता है। पीटर किसी तरह बचकर कमरे का दरवाजा खोल लेता है, लेकिन सामने यतीम खाने की हेड खड़ी होती है। वो पीटर को कमरे में धकेल देती है और वो पीटर को भी उठाकर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यतीम खाने की हेड लुटेरों के साथ मिली होती है और बच्चों को पैसों के लिए बेचती है। बाद में पीटर को एक लुटेरा शिप पर लेकर जाता है जहाँ पर निब्स भी होता है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप पानी में होने की बजाय हवा में उड़ रही होती है। दोनों शिप से कूदने का फैसला करते हैं। निब्स हिम्मत करके नीचे कूद जाता है और बच जाता है, लेकिन पीटर डर जाता है और जंप नहीं कर पाता और शिप तेजी से ऊपर जाने लगती है। शिप इतनी ज्यादा बुलंदी पर चली जाती है कि अचानक वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। पीटर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। शिप अपना सफर जारी रखती है और एक ऐसे माइन पर रुकती है जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। वो सब किडनैप्ड बच्चों का वेलकम करते हैं और इस दुनिया का नाम नेवरलैंड होता है। फिर एक लुटेरा पीटर और बाकी बच्चों को अपने लीडर के पास ले जाता है जिसका नाम ब्लैक बर्ड होता है। ब्लैक उन्हें बताता है कि यह आइलैंड उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ उन्हें पहले से बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके बदले उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो पहला रूल बताता है कि जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसे रिवॉर्ड्स और इनामात मिलेंगे। दूसरा रूल ये होता है कि जो काम से भागेगा या सुस्ती करेगा वो इसका दूसरा रूप देखेगा। ब्लैक क्लियर करता है कि वो किसी पर रहम नहीं करता और न ही कोई सेकंड चांस मिलेगा। सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। इसके बाद वो सबको फौरन काम शुरू करने का ऑर्डर देता है और सब बच्चे माइन में काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पीटर एक सीनियर वर्कर से मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो उससे पूछता है कि सब लोग माइन में क्यों खुदाई कर रहे हैं। सैम उसे बताता है कि वो लोग एक बहुत कीमती चीज ढूंढ रहे हैं जिसे जादुई परियों की मिट्टी कहते हैं। ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या परियां रियल में होती हैं। सैम जवाब देता है कि परियां कभी मौजूद होती थीं, लेकिन ब्लैक बर्ड ने उन्हें सिर्फ उनकी जादुई मिट्टी के लिए खत्म कर दिया। फिर पीटर सैम से पूछता है कि ब्लैक इस मिट्टी का क्या करता है। ये सुनकर सैम घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और फिर सैम वहाँ से चला जाता है। रात को ज्यादा खुदाई करने की वजह से पीटर के हाथों पर छाले बन जाते हैं। तब एक आदमी आता है जिसका नाम हुक होता है। वो पीटर के हथौड़े को ठीक कर देता है। पीटर हुक से दोस्ती करने लगता है, लेकिन हुक उसे मना कर देता है। हुक पीटर से कहता है कि यह पहली और आखिरी बार है मदद करने की। ये सुनकर पीटर खामोश हो जाता है। अगले दिन पीटर फिर से खुदाई करने लगता है और उसे जादुई परियों की मिट्टी का एक क्रिस्टल मिल जाता है। तभी एक मजदूर पीटर से वो क्रिस्टल छीन लेता है। पीटर क्रिस्टल लेने की पूरी कोशिश करता है और उनको समझाता है कि यह मुझे मिला है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। झूठ बोलने की वजह से पीटर को पकड़ लिया जाता है। फिर पीटर को उड़ती हुई लुटेरों की शिप पर ले जाया जाता
जाता है उसे उन तमाम बच्चों के साथ रखा जाता है जिन्होंने ब्लैक का कानून तोड़ा होता है। ब्लैक उन्हें सजा देने के लिए खुद वहाँ आता है। सजा ये होती है कि मुजरिम बच्चों को शिप से नीचे फेंक दिया जाता है ताकि वो गिर कर मर जाए, लेकिन सजा हमेशा वोटिंग के जरिए होती है। पीटर के केस में ब्लैक मजदूरों से पूछता है कि क्या पीटर को मार दिया जाए या जिंदा छोड़ दिया जाए। तमाम मजदूर इस बात पर वोट देते हैं कि उसे मार दिया जाए। ब्लैक पीटर को लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन किसी मैजिक की वजह से पीटर जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कैसे उड़ रहा है। ब्लैक भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन पीटर ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन कम ऊंचाई से गिरने की वजह से वो जिंदा बच जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को ब्लैक के ऑफिस में पाता है। तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है और पीटर से पूछता है कि क्या वो पहले भी कभी उड़ा है। पीटर कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ब्लैक उसे एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका बाप परियों का शहजादा होगा और माँ एक इंसान होगी। वो लड़का एक अरसे तक गायब हो जाएगा और फिर वापस आकर ब्लैक के खिलाफ बगावत करेगा और उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। ब्लैक पीटर के करीब आकर पूछता है कि क्या वो इसी मकसद से इस दुनिया में आया है, लेकिन पीटर कहता है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं। वो बताता है कि उसे ब्लैक के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। वो न ब्लैक को मारना चाहता है और न ही उसके खिलाफ बगावत करना चाहता है, लेकिन ब्लैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे अपने लिए खतरा समझने लगता है। इसीलिए वो पीटर को कैद कर देता है। जेल में पीटर को अपनी माँ के अल्फाज याद आते हैं जो उसने वादा किया था कि वो दोनों कभी न कभी जरूर मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में। पीटर को महसूस होता है कि शायद उसकी माँ का इशारा इसी दुनिया की तरफ था। वो फैसला करता है कि जेल से निकलकर वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। इसी दौरान दूसरे सेल से हुक उससे बात करता है। हुक बताता है कि वो भी कैद है और हर कीमत पर यहाँ से भागना चाहता है। पीटर भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये होती है कि हुक उसे उसकी माँ ढूंढने में मदद करेगा। हुक भी पीटर की ये शर्त मान लेता है। इस प्लान में सैम भी उनके साथ होता है क्योंकि वो भी ब्लैक की गुलामी से छुटकारा चाहता था। तीनों मिलकर जेल को ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो ब्लैक के एक गोदाम से एक शिप चुरा लेते हैं और उस पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जल्द ही ब्लैक को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने लुटेरों को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है। वो लुटेरे उन पर फायरिंग करने लगते हैं। शिप का कप्तान हुक होता है। वो शिप को उल्टा उड़ाने लगता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। हुक चाहता था कि इसी शिप के जरिए इस दुनिया से ही भाग जाए, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उन दोनों के बीच एक डील हुई थी। अचानक उनकी शिप खराब हो जाती है और शिप जंगल में क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक को पीटर, हुक और सैम के भागने की खबर मिल जाती है। ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लुटेरों को ऑर्डर देता है कि पीटर को हर हाल में वापस लेकर आए, जबकि बाकी दो लोग उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इधर हुक अपनी शिप क्रैश होने की वजह से बहुत परेशान होता है, जबकि पीटर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहकर आराम से अपनी माँ को ढूंढ सकता है। पीटर शिप के मलबे से इस आइलैंड का नक्शा निकाल लेता है। मैप पर उसकी नजर एक कबीले पर पड़ती है। पीटर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को वहीं ढूंढने जाएगा। उसे यकीन होता है कि अगर वो कबीले को समझा दे कि वही लड़का है जो पुरानी प्रोफेसी में था, तो वो लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। हुक पीटर को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि वो अकेला उस कबीले के पास न जाए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, लेकिन पीटर हुक की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सैम हुक से कहता है कि अगर पीटर वाकई उस प्रोफेसी वाला लड़का है तो कबीला उन्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर हुक मान जाता है और दोनों पीटर के साथ जाने लगते हैं। वो रात में भी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तीनों आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगते हैं और बातें करते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तीनों बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिंदे उनसे बहुत ज्यादा तेज होते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि आखिरी लम्हे में एक खूबसूरत लड़की टाइगर आ जाती है और उन परिंदों से उन्हें बचा लेती है। टाइगर असल में उस कबीले की प्रिंसेस होती है जहाँ वो जा रहे होते हैं। हुक टाइगर को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपना तारुफ कराने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उसे बेहोश कर देती है और फिर तीनों को अपने कबीले में ले जाती है। जब हुक होश में आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। वो देखता है कि सैम और पीटर भी बंधे हुए हैं। टाइगर हुक को समझाती है कि बाहर से आने वालों को कबीले के खतरनाक जंगजू से लड़ना पड़ता है। अगर कबीले का जंगजू जीत जाए तो सबको मार दिया जाएगा, लेकिन अगर कबीले का जंगजू हार जाए तो वो जिंदा बच जाएंगे। हुक डिसाइड करता है कि वो कबीले के जंगजू का सामना करेगा क्योंकि पीटर छोटा है और सैम बूढ़ा और कमजोर होता है। हुक उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कबीले का जंगजू बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक फाइटर होता है। हुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। ये देखकर पीटर खुद को संभालता है और हुक की मदद करने जाता है, लेकिन जंगजू पीटर को ऊपर फेंक देता है और
पीटर की चेन वहाँ गिर जाती है। कबीले का सरदार चेन देखकर कहता है कि पीटर सच में वही प्रोफेसी वाला लड़का है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कबीले के तमाम लोग पीटर के सामने झुककर उसे इज्जत देते हैं। टाइगर उन तीनों को कबीले की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले ब्लैक बर्ड लुटेरों का लीडर था और नेवरलैंड में सब कुछ कंट्रोल करता था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए कबीले का लीडर जिन्नी के बादशाह के साथ मिलकर ब्लैक के खिलाफ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में जिन्नी प्रिंस मैरी से मिलता है और दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन मैरी ब्लैक की पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है, मगर वो ब्लैक से प्यार नहीं करती थी। जब ब्लैक को इसका पता चलता है तो वो मैरी को मारना चाहता था। जिन्नी प्रिंस इंसान बनकर मैरी को बचाता है, लेकिन जिन्नी प्रिंस इंसानी शक्ल में एक दिन के बाद मर जाता है। इस तरह जिन्नी प्रिंस अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि मैरी और पीटर दोनों जिंदा रहें। पीटर टाइगर से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। टाइगर बताती है कि मैरी अभी भी फेरीज किंगडम में जिंदा है। पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक पहुंचा दें ताकि वो अपनी माँ से मिल ले। लेकिन कबीले का सरदार कहता है कि पहले वो कंफर्म करना चाहते हैं कि पीटर सच में मैरी का बेटा है। इसलिए पीटर को 3 दिन में खुद को साबित करना होगा। इसीलिए पीटर रात भर उड़ने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सैम ट्राइब से दूर अकेला होता है और वहाँ ब्लैक और उसके लुटेरे उसके सामने आ जाते हैं। ब्लैक उसे धमकाता है कि अगर पीटर की लोकेशन न बताई तो वो उसे मार देगा। सैम डरकर उन्हें सब कुछ बता देता है और हर डिटेल शेयर कर देता है। अगले दिन ब्लैक लुटेरों की आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और वो कबीले पर हमला कर देता है। कबीले के लोग उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लुटेरा पीटर को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि उसी लम्हे हुक आ जाता है और पीटर को बचा लेता है। हुक पीटर के साथ कबीले से भागने लगता है और टाइगर भी उनके साथ आती है। कबीले की प्रिंसेस होने की वजह से वो उन्हें बचाना चाहती थी, मगर लुटेरे टाइगर और हुक को पकड़ लेते हैं, लेकिन पीटर किसी तरह छुप जाता है। फिर हुक और टाइगर को वापस कबीले में ले जाया जाता है। वहाँ ब्लैक उनसे इंटरोगेट करता है और कबीले के सरदार से पूछता है कि पीटर कहाँ है। सरदार उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ब्लैक हुक और टाइगर को धमकाता है, मगर टाइगर भी बताने से इनकार कर देती है। लेकिन हुक ब्लैक से कहता है कि इनको कुछ मत कहो। हुक ब्लैक को बता देता है कि पीटर फेरीज किंगडम जा रहा है अपनी माँ को ढूंढने। असल में हुक टाइगर को बचाना चाहता था। उसी लम्हे पीटर एक बड़े परिंदे पर बैठ जाता है और लुटेरों पर हमला कर देता है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ब्लैक पीटर पर फायर करके उसे गिरा देता है। ब्लैक पीटर से कहता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसने उसे पहले ही मार दिया था। तभी ऊपर से हुक आ जाता है और पीटर को उठा लेता है। वो तीनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर टाइगर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी माँ जिंदा है। टाइगर उसे समझाती है कि अगर वो सच बता देती तो तुम वापस इंसानी दुनिया चले जाते और तुम्हारे अलावा कोई भी ब्लैक को हरा नहीं सकता। ये सुनकर पीटर इमोशनल हो जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सी ऑफ फ्रीडम्स जाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ ब्लैक नहीं पहुँच सकता। तीनों एक छोटी बोट में झील के रास्ते उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि पानी के नीचे से कुछ हिलता हुआ नजर आता है। अचानक बहुत सारे क्रोकोडाइल्स उन पर अटैक कर देते हैं। तभी जोर का झटका लगने की वजह से पीटर पानी में गिर जाता है, लेकिन सी ऑफ फ्रीडम्स के प्रोटेक्टर्स पानी में आ जाते हैं और पीटर को बचा लेते हैं। वो प्रोटेक्टर्स तीनों को सेफली उस एरिया से निकाल लेते हैं। फिर वो एक खराब शिप के पास पहुंचते हैं। हुक पीटर और टाइगर से कहता है कि वो इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि वो इस जर्नी में और नहीं रह सकता। हुक उनसे कहता है कि हमें इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन पीटर और टाइगर जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगले दिन हुक अकेला ही वहाँ से चला जाता है। पीटर ब्लैक से अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता था। वो टाइगर से कहता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक ले जाए ताकि वो वहाँ की फोर्सेस के साथ मिलकर ब्लैक को हरा सके। दोनों जर्नी शुरू करते हैं और फेरी किंगडम के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक वॉल आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि सिर्फ प्रिंस की चाबी ही फेरीज किंगडम का दरवाजा ओपन कर सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक और उसके लुटेरे भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। की न होने की वजह से पीटर परेशान हो जाता है। अचानक ब्लैक और उसके लुटेरे सामने आ जाते हैं। ब्लैक पीटर की चेन ले लेता है और कहता है कि यही चेन ही किंगडम की है। ब्लैक चेन का इस्तेमाल करके फेरी किंगडम का गेट खोल लेता है। ये देखकर ब्लैक खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी फेरीज होती हैं, मगर वो लीडर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। ब्लैक अपनी शिप लेकर वहाँ घुस जाता है। पीटर उन फेरीज की जबान समझ सकता था और फेरीज उसे कुछ बताती हैं। ब्लैक अपने लुटेरों से कहता है कि जो भी फेरी आए उसे मार डालो। पीटर बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि ब्लैक को किसी तरह रोकना होगा। ब्लैक कहता है कि पीटर उसके सामने झुके
लेकिन पीटर ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो एक योद्धा और जिन्नी प्रिंस का बेटा है और वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनकर ब्लैक उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक हुक आ जाता है और अपनी शिप को ब्लैक की शिप से टकरा देता है। खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। लंबी फाइट के बाद हुक की शिप डैमेज हो जाती है और हुक ऊपर से गिर जाता है। पीटर उसके पीछे जाने लगता है और अपनी फ्लाइंग सुपर पावर से हुक को बचा लेता है और उसे सेफ जगह पर ले आता है। पीटर फिर उड़ान भरता है ताकि ब्लैक को खत्म कर सके, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके साथ किंगडम फेरीज की बहुत बड़ी आर्मी भी होती है। पीटर और फेरीज मिलकर ब्लैक और उसके लोगों से लड़ते हैं। बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन पीटर और फेरीज अपनी यूनिटी और स्ट्रेटेजी की वजह से उन पर भारी पड़ते हैं। ब्लैक गुस्से में टाइगर को पकड़ लेता है और पीटर को धमकाता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो टाइगर को मार देगा, लेकिन फेरीज टाइगर को ब्लैक के हाथों से बचा लेती है। पीटर टाइगर को उठा लेता है। उसी टाइम ब्लैक की शिप ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसमें ब्लैक फंसा होता है। बैटल के बाद फेरीज मैजिक से मैरी की शक्ल बना लेती है। मैरी पीटर से कहती है कि उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड है। पीटर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसके बगैर खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। मैरी उसे समझाती है कि वो अब अपनी फैमिली और अपनी दुनिया के बीच आ गया है और कहती है कि अब वो हमेशा उसके साथ है। इसके बाद मैरी गायब हो जाती है। स्टोरी के एंड में पीटर वापस अपने यतीम खाने जाता है और अपने दोस्त निब्स और बाकी बच्चों को लेकर एक मैजिकल वर्ल्ड में शिफ्ट कर देता है, जहां वो सब सुकून और खुशी से रहते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।